किसी भी स्कूल में जो दरसो तदरीस का सिलसिला जारी होता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस में जो कोई बेसिक किरदार अदा करता है वो वी ऑल नो कि टीचर के रोल का कोई मुतबादल नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि टीचर को एक सर्टन जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो भी मैसर हों, जिसकी मदद से कि अगरचे वो टूल्स होते हैं, अगरचे वो रिसोर्सेज होते हैं, अगरचे वो सर्टन इस तरह के जिनकी जिनकी मौजूदगी की वजह से लर्निंग के प्रोसेस इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, उसी तरह से उनकी अगर मुनासिब मौजूदगी या जो उसकी मैंडेटरी जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है अगर वो हो तो फिर टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को आप एफिशिएंटली इस चीज़ की गारंटी कर सकते हैं कि अगर टीचर एफिशिएंट है तो वो उसमें बेहतरी मज़ीद आ जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोज रिसोर्सेज। वरना अगर कोई बहुत अच्छा टीचर भी है और उसके पास बेसिक जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो नहीं है तो शायद उसकी टीचिंग की प्रैक्टिसेस का वो आउटकम हासिल नहीं हो सकता जो कि एक वेल रिसोर्स्ड क्लासरूम में उसी टीचर को अगर आप भेजें तो उसका आउटकम मुख्तलिफ होगा। सो स्कूल प्लांट मैनेजमेंट या स्कूल में जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि इट इंक्लूड्स ऑल परमानेंट एंड सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स, educational facilities in the school used for achievement of educational objectives or goals. So जो भी permanent हैं resources या infrastructures हैं, चाहे सेमी परमानेंट हैं फॉर द टाइम बीइंग हैं, टेम्पररी हैं उसकी प्रोविजन, उनको आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी मदद से कि आप ये इंश्योर कर सकें, जिसकी इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा हो कि वो ये गारंटी कर सके कि स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके करिकुलम के क्लेम्स हैं, जो उसमें ऑब्जेक्टिव्स शामिल हैं, जो प्रोग्रेशन ग्रेड है, उसको आप अच्छे से इफेक्टिवली हासिल कर सकेंगे। इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करना स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर का एक अहम रोल है, उसकी एक जॉब का एक अहम तकाजा है, क्योंकि यहाँ पे उनका प्लान, उनकी जो एक विजन है और उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनका एक ऐसा असर देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से कि सारी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। सो इसमें आप परमानेंट और सेमी परमानेंट जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें स्कूल की साइट, बिल्डिंग्स, फिजिकल इक्विपमेंट, रिक्रिएशनल स्पेसेस, टेक्स्ट बुक, करिकुलम डॉक्यूमेंट, सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है। स्कूल मैनेजमेंट में हम सब ये जानते हैं कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अगर इन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से मैनेज करे, वॉट एवर द साइट इज़, वॉट एवर द स्पेस अवेलेबल इज़, if the person is capable of utilizing that space in a better manner तो उसका आउटकम उसकी डिफरेंट होगा। अगर उसी स्पेस को हैphazardly यूज़ किया जाए, स्कूल में जस्ट लुक ऑल मेस्ड अप सिनेरियो में आपको नज़र आएगा, क्लटर्ड चीज़ें बिखरी हुई नज़र आएंगी, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, उसमें बहुत सा वक्त का ऐसा ज़िया होगा जो कि बच्चे एक क्लास से दूसरी लैब तक जाने में ज़ाया कर सकते हैं अगर वो डिस्टेंस हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट पे हैं, अच्छी तरह से लोकेटेड नहीं, उनकी प्लानिंग सही नहीं की गई। सो अ लॉट ऑफ एबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ रोल इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। School plant management may desirable level of students academic performance, it is said that the desirable level of student academic performance may not be achieved and possible other instructional spaces such as classroom, libraries, technical workshops, science labs, etc. लैकिंग और इल प्लान्ड। सो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को उसके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा प्लान बनाकर उसको अप्रूव करवाना, टाइमली रिसोर्सेज को इंश्योर करना, उनके हसूल को टाइमली इंश्योर करना और बेहतर से उनको इस्तेमाल को गारंटी करना, उनके लिए एक मैकेनिज़्म डेवलप करना ज़रूरी है, वरना अगर रिसोर्सेज हों भी तो उनका आउटकम नहीं आएगा। सिमिलरली school administrator also have to ensure that every possible opportunity is realized to have the physical plant contribute positively to the process of educational process. For example, planning plant facilities, equipping the facilities, utilizing or maintaining those facilities in the efficient, economical and effective manner. This is all in the role description of the school administrator.